अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फ्रेंड, आज सुबह के बज रहे हैं, आज है सैटरडे और सुबह के बज रहे हैं 7। नुशैब को स्कूल जाना नहीं है क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। रात में भी बहुत ज़्यादा बुखार चढ़ गया था, तो दवा पिलाएं तो कम है, तो इसलिए सोच रहे हैं आज स्कूल ना भेजें। तो टिफ़िन विफ़िन अब इसलिए बनाए नहीं, लेट में बनाएंगे। जब जाएगा स्कूल नहीं तो टिफ़िन बनाने की कोई अभी ज़रूरत ही नहीं है। तो कई दिनों के सवाल रखे हुए थे, उसके जवाब देना बहुत ज़रूरी है, वरना मेरे सब्सक्राइबर लोग नाराज़ हो जाएंगे, क्योंकि बहुत दिनों से वो सवाल रखे हुए हैं, महीना दिन हो गया और हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था कि हम उसका जवाब दे पाएँ। तो कल की वीडियो जो बनी हुई थी वो रात में एडिट कर नहीं पाए, क्योंकि नुशैब की तबीयत की वजह से हम उसी में रह गए, वीडियो एडिट ही नहीं कर पाए। तो वो वीडियो ऐसे ही रखा है। तो हम सोचे कि इस वक्त आप लोगों को सवाल जवाब का ही वीडियो बना देते हैं। तो उससे पहले, अगर कोई सांप, जहरीला सांप अचानक से शहद उगलने लगे तो ये ज़रूर सोच लेना बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। और बस इतना ही जान लीजिए, इसके बाद इस टॉपिक पे फिर कभी बताएंगे आपको पूरे डिटेल में। तो सवाल क्या थे, हम लिख के रखे हुए हैं। ये शीतल जी हैं, झारखंड से ही। शिवानी जी से आपका कोई पर्सनल दुश्मनी है क्या? तो जी नहीं, शिवानी जी से मेरी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। और शिवानी जी 4 साल से यूट्यूब पे हैं, हम तो अभी नए नए हैं। बस हमें इतना बस कहना था कि तब हमने बस ट्रोल नहीं किया था उन्हें, हम बस इतना कह रहे थे कि वो 2 लोगों की बात, जैसे उन्होंने कहा कि उनके हस्बैंड ने दूसरी शादी करने जा रहे हैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, और उस गर्लफ्रेंड की माँ ने जो कुछ कहा उनसे, तो ये 2 लोगों के बीच की बातें थी। वहाँ पे कुछ खास ही लोग रहे होंगे, तो वो शिवानी जी को कैसे पता चला, इस टॉपिक पे हमने बात की थी। हमने यही कहा था। और शिवानी जी से हमारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, और दुश्मनी हो भी नहीं सकती। बेचारी वो जिस हालात से गुजर चुकी हैं, हम उस हालात से भी गुजर रहे हैं। वो 4 साल से वो सब झेल रही हैं। और हाँ, उनसे यही हमारी राय तो यही है उनसे, कि उस इंसान के पीछे क्यों भाग रही। जब वो सेक्शन 9 का केस लगा के, आपने तो उसके ऊपर कोई केस नहीं लगाया। चलिए, आपका झगड़ा लड़ाई जो भी कुछ हुआ, आप मायके आके बैठ गई, लेकिन आपने कोई केस भी नहीं लगाया। लेकिन उसको डर था कि आप केस लगा देंगे, इसलिए उसने सेक्शन 9 का केस लगाया ले जाने के लिए। और आप जाने के लिए तैयार भी हैं। तो अब तक 4 साल से वो केस कैसे चल रहा है, क्यों नहीं ले जा रहा वो? और जज क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं उसमें उस पर कोई कार्रवाई हो रही है कि आप जाने के लिए तैयार हैं, वो ले नहीं जा रहा आपको? तो उसके पीछे आप पड़ी हुई हैं। अरे छोड़िए ना, वो 10 लड़कियों के साथ घूमे, एक ही के पीछे क्यों पड़ी हुई हैं? क्यों पड़ी हुई, जब वो आपको ले ही नहीं जाना चाहता है? वो आप पहले एक बार तो आया था, आपको फ़ोन भी किया, आपसे बात किया कि हाँ, हम सबको सेटल करना चाहते हैं, हम तुम्हें रखना चाहते हैं, लेकिन तुम्हें सोशल मीडिया छोड़ना पड़ेगा। लेकिन आप तैयार नहीं हुई। तो कि हम नहीं, सोशल मीडिया नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जब तक तुम नहीं थे सोशल मीडिया ही मेरा खर्चा चला रहा था। तो आज हम सोशल मीडिया कैसे छोड़ दें? तो इसीलिए जो इंसान फिर आपको नहीं रखना चाहता, वो रखने के लिए बहाने ढूंढ रहा, आप उसके पीछे पड़ी हुई हैं कि हमको रहना है, हमको रहना, हमको रहना। अरे क्या रहना है? आप अपनी इज्जत क्यों गंवा रही हो उस इंसान के पीछे जब वो रखना नहीं चाहता है? तो छोड़िए उसको, आप अपनी बेटी के साथ खुश रहिए। बस इसी वजह से हमें थोड़ा अब वो व्यूज़ के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रही हैं हमें नहीं पता, लेकिन हमें ये अच्छा नहीं लगा। और दूसरा सवाल था शताब्दी जी के लिए। तो शताब्दी जी तो सही कर रही हैं, जो कर रही हैं। उनके पति ने उनको उस वक्त छोड़ के भाग गए, वो भी किराए के मकान में, जब वो प्रेग्नेंट थी।
उन्होंने बच्चे को जन्म दिया अपने मायके में आके, और फिर उसके बाद से जब वो नहीं ले गए फिर केस किए हैं, और वो तो उनके साथ रहना नहीं चाहती हैं। तो शताब्दी जी के बारे में कुछ बोलने के लिए है नहीं, वो तो साफ कह रही हैं कि जो इंसान हमें प्रेगनेंसी की हालत में छोड़ के भाग गया, उसके साथ आगे की ज़िंदगी हम नहीं गुजार सकते। तो इसलिए शताब्दी जी के बारे में कोई बात नहीं होती। और तीसरा सवाल है, ये है साक्षी श्रीवास्तव MP, आप कहाँ से हैं, प्रॉपर एड्रेस हमें दीजिए, हमें आपसे मिलना है, नुशैब को कुछ गिफ्ट देने हैं। तो प्लीज़, आपका यही गिफ्ट बहुत बड़ा है, आप हमारे वीडियो को शेयर कर रही हैं, देख रही हैं, और आपने सब्सक्राइब किया है, तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए गिफ्ट है। और हम बता सकते हैं लेकिन प्रॉपर पता नहीं दे सकते हैं। और हाँ, आप कहाँ से हैं आप कमेंट में लिख दीजिएगा, और हम उधर आते हैं कभी तो ज़रूर मिलेंगे आपसे। ये तीसरा है, दुबई से अब्बास रिजवी जी हैं, शहनाज जी आप सब छोड़ छाड़ कर दूसरी शादी कर लीजिए, खुश रहेंगी। तो भाई, शादी करने से कोई खुश नहीं रहता है, एक शादी करके देख लिए, अब दूसरा करने की हिम्मत नहीं है, और हमें शादी वादी से अब कोई लगाव नहीं है, हमें नहीं शादी करनी, हमें अपने बच्चे के साथ हम बहुत खुश हैं। शादी ज़रूरी नहीं होती है ज़िंदगी में। और तीसरा है राज मिश्रा, बहन जब आप कोर्ट जाएं तो हमें बताएं, हम आपकी मदद करेंगे। तो भाई, कोर्ट में आप क्या मेरी मदद करेंगे, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। तो कोर्ट में मेरे वकील हैं, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप मेरी मदद के लिए आगे आएँ। तो अभी बहुत से सवाल हैं लेकिन मेरे पास टाइम कम है, क्योंकि 7 मिनट वीडियो बहुत लंबी हो रही है, 7 मिनट की वीडियो हो गई है, अपलोड होने में टाइम लगेगा। और मेरी 3 GB हमको मिलता है रोज़, तो 3 GB में हमें अपलोड भी करना रहता है। दुआ कीजिएगा मेरे नुशैब की तबीयत ठीक हो जाए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय।